नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, यूपी पुलिस शारजा 244 की जो ट्रेनिंग होनी है, तो आज पहला पॉइंट यही रहेगा कि आखिरकार ट्रेनिंग इतनी 1 महीने देरी से क्यों हो रही है। जैसा कि पहले देखो अनुमान लगाया जा रहा था कि मई से आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन वो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं आपकी 1 महीने लेट है, यानी कि 17 जून से आपकी शुरू होनी है, ठीक है। अब देखो, मेडिकल की तो कुछ चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड को लेके, ठीक है। मैंने बताया भी है कि जो फॉर्मेट पिछली बार भर्तियों में रहा है, पिछली भर्तियों में रहा है, सेम फॉर्मेट आप लोगों का इस बार भी रहेगा, यानी कि बुलावा पत्र आप लोगों का आ जाएगा थाने पे, ठीक है। लेकिन क्या है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से इस बार क्या है कि आप सभी लोगों की जो फाइल वगैरह है वो डिजिटल फाइल भेजी गई है, यानी कि पेन ड्राइव, यानी कि डिजिटल में भेजी गई है। तो यहाँ से फिर जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो इशू होंगे पुलिस अधीक्षक कार्यालय से, ठीक है। तो उनकी बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब 22 तारीख से तो शुरू ही है मेडिकल, ठीक है। तो इसके पहले हो सकता है 1 आध हफ्ते में आप लोगों के पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। और वो सभी लोगों के संबंधित थाने पे ही पहुंचेंगे, वहां से कॉल आएगा आप लोगों को, वो आप लोग अपने 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 एडमिट कार्ड आप लोग ले लीजिएगा जाके, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल जारी किया गया था, देखो जेटीसी और आरटीसी दोनों का किया गया है, ठीक है। आप सभी लोग ये भी जान रहे हैं कि पहले जैसे कि चर्चा में आया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी सेंटर कुछ लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो पाया है। उसकी एक वजह ये रही है कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी की भर्ती हुई है, ठीक है। उनके ऑलरेडी सेंटर्स फुल है सभी जगह, और वो अपनी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और बैक टू बैक वैकेंसी अभी फिर से चल रही है, जैसे कि जिसका पेपर वगैरह सब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो उनके जरिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के सेंटर है वो तो खाली थे नहीं, तो इसलिए मतलब बाहर के सेंटर नहीं लिए गए। जितनी भी व्यवस्था की गई है आप सभी लोगों के लिए, जो भी ट्रेनिंग की क्षमता थी, क्षमता के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि वही 29-30 हजार कैंडिडेट की रिक्रूट की एक बार में ट्रेनिंग कराने की क्षमता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ठीक है। लेकिन इस बार बहुत सारी जगहों का सहारा लिया गया, जैसे कि पीटीएस का भी सहारा लिया गया, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जिनमें यानी कि एसआई दरोगा लोगों की जिनमें ट्रेनिंग होती है, उनका भी आप लोगों के लिए सहारा लिया गया। तीसरा क्या है कि अस्थायी आरटीसियां भी बनाई गई हैं हर जिले में, हर जनपद में, चाहे वो पीएससी वाहिनी हो और चाहे आपकी पुलिस लाइन हो, सभी जगह आरटीसी जो है वो अस्थायी भी बनाई गई है। अस्थायी का मतलब ये है कि आस पड़ोस में अगर कोई स्कूल कॉलेज है तो उसमें आप लोगों की जेटीसी की व्यवस्था की गई है, ठीक है, और उसी में आरटीसी की व्यवस्था भी यानी कि की गई है, ठीक है, और कराई जाएगी आगे आगे चलेगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक मुख्य बिंदु जो है आप लोगों की ट्रेनिंग लेट होने का कारण ये है कि अभी तो मेडिकल ही चल रहे हैं आप लोगों के, लगभग वही देख लेना 15 मई तक, मतलब मई का आधा महीना मेडिकल में चला जाएगा आप लोगों का, ठीक है। दूसरी वजह क्या है कि अभी जो प्रमोशन हुए हैं, यानी कि जो हेड कांस्टेबल से एसआई में प्रमोशन जिनके हुए हैं, महिला और पुरुष दोनों मिला के, इसके बाद कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में जिनके प्रमोशन हुए हैं, ठीक है। तो उनकी क्या है कि एक कोर्स होता है, प्रमोशन का कोर्स होता है, ठीक है। किसी किसी का 1 महीने का होता है, किसी किसी का 45 दिवस का होता है, ठीक है। तो वो कोर्स अभी होना है। अब अगर वो कोर्स पहले अगर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता, अब देखो जो कोर्स होना है वो भी जनपदीय आरटीसी में ही होगा, ऐसा तो है नहीं उनके लिए अलग से कोई सेंटर बने हो, उन्हीं में होना है, ठीक है। सभी जगह उन्हीं आरटीसियां जो होती हैं सेम वैसी प्रोसेस होती है, वहां रहना पड़ता है जाके, और 1 महीने का जो प्रमोशन का कोर्स होता है वो वहाँ पे किया जाता है जाके, ठीक है। तो उनका क्या है कि 1 महीने का 30 दिवस का और 45 दिवस का कोर्स चलना था। तो वो क्या है कि आपका 21 तारीख से शुरू होके 4 जून तक चलेगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग की गई है। अगर आप लोगों की ट्रेनिंग पहले कर दी जाए तो बिल्कुल हो सकता था, जैसे मान लो मेडिकल हुआ, आपको हो सकता था 1 हफ्ते बाद ट्रेनिंग पे पहुंचा दिया जाता है, तो फिर इनका काम यानी कि इनका जो कोर्स है वो लेट हो जाता है, क्योंकि आप लोग तो 9-10 महीने के लिए जाते हैं, ठीक है। और फिर इनकी जो प्रमोशन की प्रक्रिया है, जो कोर्स है वो लेट हो जाता। तो इसलिए पहले इनका कोर्स करवाया गया है। ये स्थापना बोर्ड की तरफ से एक जो पीडीएफ आई है, जो नोटिस आया है और जो लिस्ट जारी की गई है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख भी लीजिएगा, स्क्रीन पे है और टेलीग्राम पे भी मैंने दे रखा है उसको, ठीक है। जिसमें 4000 महिला है, यानी कि जो एसआई मतलब प्रमोशन हुआ है जिनका एसआई में, और जिनका प्रमोशन हेड कांस्टेबल में हुआ है, और 3206 इसमें पुरुष हैं जो कि हेड कांस्टेबल पे प्रमोट हुए हैं और एसआई पे प्रमोट हुए हैं, ठीक है। इनका कोर्स चलना है जो कि जनपदीय आरटीसी में ही होता है, ठीक है। पीएससी वाहिनियों की जो आरटीसियां होती हैं उनमें होता है। दूसरा क्या है कि जो जनपद आरटीसी होती हैं, जो आप लोग अभी ट्रेनिंग करेंगे जाके, तो उन्हीं में इन सभी लोगों का जो है वो कोर्स होता है, ठीक है। यानी जैसे मैं प्रमोशन जब हो जाऊंगा, जब मैं प्रमोट हो जाऊंगा, मान लो हेड कांस्टेबल बनूंगा, तो 1 महीने का हमारा कोर्स रहेगा,
तो वो जनपदीय आरटीसी में ही होता है जाके। तो एक वजह ये भी है, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग आप लोगों की 1 महीने लेट होने की वजह है। तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो ये तो मान लो सभी चीजें चलती रहती हैं। बाहर के सेंटर जैसे पैरामिलिट्री फोर्स मैंने बता ही दिया कि इस वजह से नहीं लिए गए हैं, ठीक है, और भी सारी चीजें हैं। तो अब आगे क्या है कि कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे इस बार आप सभी लोगों की ट्रेनिंग में। बदलाव क्या है? बदलाव यही है कि इस बार आप लोगों को आधुनिक तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सबसे पहला उसमें मुख्य बिंदु है, सबसे पहला जो जोड़ा जाएगा वो यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आपको एआई तकनीकी बताई जाएंगी वहाँ पे, ठीक है, जो एक्सपर्ट लोग होंगे, जो विशेषज्ञ होंगे उनके द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसका नोटिस वगैरह जो है, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उनकी नियुक्ति वगैरह कर दी गई है सभी जगह, ठीक है। आपको कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा। तीसरा क्या है, आपको साइबर क्राइम के बारे में बताया जाएगा, साइबर फ्रॉड के बारे में बताया जाएगा, कैसे लोगों को जागरूक करना है। ये सारी चीजें इस बार ऐड की गई है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि इस बार कुछ विशेषज्ञों द्वारा और कुछ जो पुलिस से रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, और जो अच्छी छवि रही है उन लोगों की, उनके द्वारा आप लोगों को पुलिस में सेवा देने के तरीके बताए जाएंगे, लोगों से बातचीत करने के तरीके बताए जाएंगे, मतलब लोगों से व्यवहार करने के तरीके बताए जाएंगे। सबसे मेन बिंदु यही है पुलिस में, ठीक है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अगर आपकी भाषा शैली अच्छी है, तो आप ये समझ लेना कि कहीं भी आपको नीचा देखने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं 100% आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस बार जोड़ी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग जो है वो बेस्ट होने वाली है, ठीक है। बस अभी इंतजार सिर्फ यही है कि आप लोगों का मेडिकल हो जाए। मेडिकल के बाद फिर आप लोग अपने कुछ दिन के लिए रेस्ट करिएगा, जैसे कि मान लो 10-15 दिन जो भी है, क्योंकि 17 से शुरू है, तो हो सकता है मई भर में आपका सही से मेडिकल वगैरह हो जाएगा। इसके बाद जो जेटीसी आरटीसी की लिस्ट होती है वो जारी कर दी जाएगी। फिर आप लोग बढ़िया सा अपना तैयारी कर लेना, क्या क्या सामान ले जाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि फालतू मत ले जाना। मुझे भी नहीं बताया गया था, तो मैं उल्टा सीधा सामान, मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी लेके चला गया था, तो वो बर्बाद होता है, ठीक है। वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या आपको लेके जाना है वहाँ पे, ठीक है। इस पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यही सब चीज है कि ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों को बेस्ट होने वाली है। बस कुछ इंतजार जरूर है, ठीक है, जो 1-2 महीने का, जो भी 1-1.5 महीने का है, बस वही है। इसके बाद आप लोग बढ़िया से अपनी ट्रेनिंग करिएगा जाके मस्त तरीके से। बाकी कोई भी डाउट वगैरह है आप लोगों को, आप लोग पूछा करिएगा। मेरे पास जो समय रहता है, मैं अपना समय निकाल के आप लोगों को डाउट वगैरह जो है वो क्लियर करता रहता हूँ, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताना, कमेंट में बताना, ठीक है। और जो भी चीजें हैं वो भी आप लोग पूछते रहिएगा। और हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगे आने वाली वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बेस्ट बुक भी सजेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए। उस पर भी मैं वीडियो वगैरह लेके आऊंगा, कैसे आपको शुरुआत करनी है, इन सब चीज़ों पर मैं वीडियो समय समय पर, जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं उस पर आप लोगों को एक पॉजिटिव यानी कि डायरेक्शन में लेके जरूर चलूंगा, ठीक है, और उसकी कोशिश भी करता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना बढ़िया से, और जो भी आप लोगों के डाउट वगैरह वो पूछा करिएगा। और जो भी वीडियोज मैं लाता हूँ, एक आप सभी लोगों के लिए पॉजिटिव वे और आप सभी लोगों के लिए हित के लिए लेके आता हूँ। तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि हाँ, जानकारी जो भी मैंने दी है, अभी तक की जो जानकारियाँ हैं वो आप लोगों को यानी कि कितना इफेक्टिव हुई है और कितना आप लोगों को उससे हेल्प मिली है, ठीक है, जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।